हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज ना मैं थोड़ा रैंडमली आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि जैसे जैसे मन में सवाल आएंगे ना वैसे वैसे मैं फास्टली रीडिंग करते जाऊँगी। क्या क्या आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, हम ये पूरा ऐसे कार्ड्स निकाल के नहीं करेंगे, रैंडमली आज क्वेश्चंस लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि क्या रहा, कैसा रहेगा आपका पास्ट, कैसा रहा है। हेयर कैंजर माइकल, हेयर कैंजर रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरे दर्शकों का पास्ट कैसा कैसा रहा है। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं कि उनका पास्ट कैसे रहा है। आपका पास्ट काफ़ी स्ट्रक था, हैंग था, किसी बात का शायद जी हाँ स्टक था आपका। कहीं अटके थे आप, किसी चीज़ में अटके थे, फंसे थे, लटके थे। आपका कहीं से आपको कोई मोमेंट नहीं दिख रही थी। ये किसी के स्पेल की वजह से हो सकता है, कोई सिक्रेटिव एनर्जी आपके रही होंगी, या फिर पास्ट आपका जिस तरीके से हैंग था, स्टक था, कार्मिक सिचुएशन में अटका था। बट यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें थी, इमोशनली स्टक हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, कुछ भी बात हो सकती है। बिल्कुल भी आप मुझे असहाय, मजबूर लग रहे हैं। यहाँ पे आपको शायद निकलने की आप बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, बट अपनी लाइफ से कोई भी ये जो हैंगिंग सिचुएशन थी, ये लटकी हुई सिचुएशन थी, आप निकाल नहीं पाए। मेजर शिफ्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आया है। किसी किसी का रिश्ता ही पास्ट में ख़त्म हो गया था, या फिर किसी किसी के रिश्ते ने आपकी सिचुएशन ऐसी ला दी थी कि ऐसा लगता था कि आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। बट जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप पे इतनी टॉक्सिसिटी आप झेल रही थी, वहीं पे कुछ मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के लाइफ में हुआ है, एंडिंग हुई थी। हो सकता है कि इमोशनल या फिर ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, प्यार, भरोसा, इन सारी बातों की बलि शायद पास्ट में आपके लाइफ में हुआ था। उसके बाद किसी किसी ने अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से संवारा है। ज़रूरी नहीं यहाँ पे हर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ा था, बट किसी ने अपनी सोच काफ़ी डेवलप कर ली, अपना बिहेवियर काफ़ी स्ट्रांग एंड टफ कर लिया। हालात से समझौता करने के चक्कर में आप खुद इतने टफ हो गए थे कि आपको जो इमोशंस आपको पहले मरने के लिए मजबूर कर रही थी, तो वो कोई भी हालत, कोई भी सिचुएशन आपके लिए इतनी मजबूरी आगे चलकर नहीं रही। आप खुद ही एक अपने सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम के एनर्जी में आ गए। किसी किसी ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से अपनी लाइफ को, अपने एनर्जी को, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग किया है, पावरफुल किया है, एंड आज के घड़ी में वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन में आ गए हैं। बट जिनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पता नहीं थी, तो हालात या फिर लाइफ में बार बार होने वाली ये जो पेनफुल सिचुएशन थी, ये धोखाधड़ी थी, ये चीटिंग थी, ये जो डिस्ट्रॉयमेंट थी, इन्हीं बातों ने आपको इतना रफ एंड टफ बना दिया कि आप अपने लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए, एक सेल्फ लव में आ गए। जैसे कि फाइनेंशियली भी कमज़ोर है यहाँ पे वो भी पर्सन, मुझे लगता है कि जो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं है, फाइनेंशियली डिपेंड थे आपके हस्बैंड के ऊपर या फिर वाइफ के ऊपर। बट आपको जो चीज़ें जो भुगतनी पड़ी है पास्ट लाइफ में, तो वो लोग भी अपने दम पे इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो गए पास्ट में, आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया आपके साथ, उसके बावजूद कि आपको शायद ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ये जो प्यार है, एक सपोर्ट होता है, एक समाज होता है। अगर ये कोई मैरिड कपल देख रहा है तो दैट्स वाई आपको उनकी नीड है। या फिर किसी का एक अटैचमेंट हो गया किसी के पर्सन के साथ, कोई कुछ भी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि कार्मिक से भी अटैचमेंट होती है, ट्विन से भी होती है अटैचमेंट। हर रिलेशनशिप में अटैचमेंट ये कंपलसरी होती है। तो उस अटैचमेंट इश्यू के कारण आप आपके पर्सन को भूल नहीं पा रहे। हालांकि आज की घड़ी में आप इंडिपेंडेंट है, आपकी आज की घड़ी में आप स्ट्रांग है। दूसरी मैसेज मुझे ये भी लग रहा था कि आप शायद काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे, पावरफुल पर्सन थे आप। अब मुझे क्लैरिफिकेशन में ये चीज़ें पता चलेगी, तो किसी ने इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको आपके लाइफ में आए थे, या फिर एग्जैक्टली क्या हुआ था। यस एम्परर आपके पर्सन थे, इन्होंने आपको काफ़ी स्टक कर दिया था, और इन्होंने आपको स्टक करके ये लाइफ से भाग गए थे, मैनिपुलेट करके चले गए थे, सारा बर्डन आपके ऊपर डाल दिया था। अगर आप एक पावरफुल पोजीशन पे थे तो हो सकता है कि किसी ने जॉब हो या फिर लाइफ हो, आपको किसी मैटर में अटकाया डेफिनेटली था। ये काफ़ी बर्डन आपके ऊपर था उस वक्त। आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली सारे बातों का, सारे चीज़ों को लेकर एक स्ट्रगल आपकी चल रही थी सारे एंगल से, और आपके ऊपर ही काफ़ी बर्डन चल रहा था। बहुत बोझ उठाया आपने पास्ट में, कोई नहीं था आपके लिए खड़ा, और आपकी लाइफ की जो हैंगिंग सिचुएशन थी वो खुद ही आप ही ने डील की। या फिर हो सकता है कि आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन फिर लाइफ में आया कि जिसने काफ़ी हद तक आपकी ये लाइफ के हैंगनेस, स्टकनेस थी, जो कुछ भी बर्डन था वो रिलीज़ करने में आपकी मदद करी। अब देखते हैं। हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई बाय 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड 9 ऑफ पेंटाकल क्लैरिफाई बाय 9 ऑफ कप।
ये आपके लाइफ में या तो कोई आया है या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग काफ़ी फास्ट हुई है और आप, मुझे लगता है, फेमस भी हो गई, कोई विश ग्रांट हो गई है। डेथ के बाद जो आया है यहाँ पे जजमेंट का कार्ड, तो आप किसी मॉडलिटी से जुड़ गए, जैसे कि ऑकल्ट साइंस हो सकता है, मुझे ऑकल्ट साइंस ही लग रहा है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एंजेलिक हीलिंग, टैरोट ट्रेडिंग, ऐसा कुछ आप करने लगे और आप फेमस भी हो गए। अब यहाँ पे इन्होंने पास्ट के साथ साथ मुझे प्रेजेंट की भी एनर्जी दे दी, प्रेजेंट की एनर्जी में मुझे समझ में आ जाएगा। तो पास्ट टॉक्सिक था, पास्ट काफ़ी हेवी था, पास्ट काफ़ी बर्डनफुल था, स्टकनेस था है, और कहीं पे फंसने की, बांध के रखने की एनर्जी थी। एक परफेक्ट डिसीजन आपने ले लिया था अपने लिए और अपनी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाई थी और अपने लिए जो एक्शन लेने ज़रूरी थी आपको लाइफ में, वो आपने ली। आपको या तो कोई एक ऐसी पर्सन, एक लेडी मुझे दिख रही है, वो मिली जिसने आपको इन बातों से निकाला और वहाँ से उसने आपको इस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दिया जो आपकी विश फुलफिलमेंट थी। आपको अभी अपनी लाइफ की विश फुलफिलमेंट के लिए किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा काया पलट हो गया था पास्ट में, पास्ट में ही हो गया था। अब देखते हैं कि प्रेजेंटली आपके लाइफ में क्या चल रहा है। या कैंजे माइकल, या कैंजे रफेल, प्लीज जुड़ जाए। प्रेजेंटली मेरे दर्शकों के लाइफ में क्या चल रहा है। मैजिशियन की एनर्जी में आप प्रेजेंटली आ चुके हैं। वैसे आप ना अभी लोगों को छोड़ते नहीं हैं, आप अपने प्रेजेंटली आप अपने हर बात के लिए सवाल उठाते हैं। नो मैटर आपके लिए पर्सन कितना इम्पोर्टेंट है, बट आप अपने सवाल उठाते हैं। आप अपनी क्योंकि आप अपनी सेल्फ लव, सेल्फ स्टीम में आ चुके हैं, तो आपको अपने से ज़्यादा प्यार है, शायद सेल्फ लव में आप आ चुके हैं। तो यहाँ पे चीज़ें हैंगमैन जैसी भी है। प्यार के मामले में अभी भी सिचुएशन आपकी हैंग ही है। कॉन्फिडेंस के मामले में मैं बोलूँ तो यस, आप बहुत सक्सेसफुल हो। कॉन्फिडेंस हो, जॉब हो, करियर हो, कुछ भी हो, सक्सेसफुल हो। प्यार के मामले में आप हैंग हो बट हैंडीकैप नहीं हो इमोशनली। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आपको आजकल भरोसा है। आपको जो जितना देता है आप उतना ही आप उसको देंगे। कोई वो अगर आपको फिर से कंफ्यूज करने की बात कर रहा है तो आप उनको आसानी से छोड़ते नहीं हैं। हालांकि आपको गाइडेंस कितनी भी जाए, मेरी ओर से जाए, कहीं और से जाए, शांत रहो, झगड़ा मत करो, बट फिर भी आप सवाल उठाते हैं। जो अन्याय आपके साथ हुआ है उसके लिए आप सबसे सवाल उठाते हैं। और क्योंकि आपको अब अपने हर अन्याय का क्या चाहिए, जवाब चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। कोई मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करता है आपको, तो आपको वो चलती नहीं। आप उस पर्सन का पीछा शायद तब तक नहीं छोड़ते जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते। अगर वो पर्सन आपको बार बार अप्रोच करता है तो जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक आप चीज़ें करते हैं। गाइस, जब मैं रीडिंग दे रही हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड में चेस्ट में बहुत पेन हो रही है। तो आई डोंट नो ये किसी का ये हो रहा है, या तो आपके पर्सन हो सकता है आपके बातों से काफ़ी हर्ट हुए हैं। एक झगड़ा आपने हाल ही में किया है और आपके पर्सन आपकी बातों से काफ़ी हर्ट हो गए हैं और एक स्टकनेस चल रही है। आप इमोशनली फिर से स्टक हो गए हो, हैंग हो गए हो। या तो आपने करी या तो आपके पर्सन ने कुछ ऐसी बातें आपको लेकर करी है। और अब ये बोलने के बाद मेरा पेन भी ख़त्म हो गया। एक बार गिव एंड टेक देते हैं आप। एक बैलेंस एनर्जी में आ चुके हैं। हाँ जी, एंजल के सपोर्ट में, एंजल की ब्लेसिंग में आजकल आप चल रहे। कॉन्फिडेंस से अपने अपने हर कदम को लेकर आप रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सरेंडर कर दिया है आपने यूनिवर्स के ऊपर और यूनिवर्स ने भी इसका आपको एक दिया। देखिए गाइज, यहाँ पे बार बार हैंगमैन की एनर्जी आ रही है और क्वीन ऑफ पेंटेकल के साथ आई है। अगर फाइनेंशियली सिचुएशन आपके हैंग है, स्ट्रक है, तो वहाँ से एक ऑफर आती हुई मुझे दिख रही है आपको। अगर आप आपके पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे और आपके पर्सन बिना कमिटमेंट दिए बगैर ही इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते थे, मुझे लगता है कि एक अप्रोच आपके पर्सन आपको करने वाले हैं। अप्रोच करने के बाद आप इनसे झगड़ा करने वाले हो, कुछ हार्श वर्ड इनको बोलने वाले, और फिर से रिलेशनशिप स्टक हो जाएगा या फिर ऑलरेडी आप ये कर चुके हो। फाइव ऑफ सोर्ड्स, यहाँ डेविल की एनर्जी, गुस्सा बहुत है आपके मन में। मैं कितना भी बोलूँ, सिक्स ऑफ पेंटेकल आपको बोला जा रहा है बैलेंस रहो, पीस में रहो, शांत रहो, मैच्योरिटी के साथ डील करो। वो आप करेंगे नहीं। आपको चाहिए जस्टिस, आपको चाहिए न्याय। तो आपके साथ जो अनजस्टिस हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उसका सवाल आप पूछेंगे क्योंकि ये गुस्सा आप मन में लेके बैठे हो। दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर स्पेल कर दिया है, तो आपको भी समझता है कि आपको ये बातें इसे नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी आपसे अगर ये बातें होती है, कुछ चीज़ें आपसे गलत हो जाती हैं,
तो हो सकता है कोई स्पेल कर रहा है या फिर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आपको लेकर, कोई मैनिफेस्ट ये भी कर रहा है शायद कि आप दोनों में फिर से झगड़े हो जाए, आप दोनों में डिफरेंसेस हो जाए। तीसरी बात, अगर आपके पर्सन आपसे मिलते हैं और सेक्सुअल डिमांड करते हैं तो इस बात को लेकर भी आप आपके पर्सन से करने वाले झगड़ा, बिकॉज विदाउट एनी कमिटमेंट आप ऐसा कुछ भी इनके साथ करने वाले हैं नहीं। हो सकता है आप आपके पर्सन को ये बात भी बोल दे कि आपको सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है, दैट्स वाई एक लस्ट है आपको, दैट्स वाई आप इस रिलेशनशिप को लेके जा रहे हो। लस्ट को आपको लव का नाम दे रहे हो, बट आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप इक्वलिटी चाहते हैं, आप रिस्पेक्ट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। 8 ऑफ सोर्स की बात बताइए एंजल। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्टार। स्टकनेस था रिलेशनशिप में, बट मुझे लगता है आप हो गए हो, आप बहुत फेमस हो गए हो, कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो जिससे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, नेम फेम बढ़ गई है। जो रिलेशनशिप का आपका इसी पर्सन ने स्टक करके रखा था, कुछ नहीं किया था, तो आप में इतनी काबिलियत आपने अपने अंदर ला ली कि आप अपने लाइफ के डिसीजन लेते, अपने लाइफ को आप उस तरीके से मोल्ड कर रहे हो जैसा आप चाहते हैं। तो ये पावरफुल, ये पावर आना, ये पावरफुल होना, ये नेम फेम होना, तो ये सब डिवाइन का डेस्टाइन ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि आपने कर दिया है सरेंडर यूनिवर्स के ऊपर। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है। तो डेस्टिनी ने आपके लाइफ में जो स्टकनेस था, जो ताला लगा के बैठी थी, तो वो खोल दिया ताला और अबेंडेंस के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं। आप इस अबेंडेंस का या तो एंजॉय भी कर रहे हो, नहीं तो बहुत नियर फ्यूचर ये चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली हैं। किंग ऑफ कप, जी हाँ, किंग ऑफ कप को आप बहुत झगड़ा करने वाले, इसको छोड़ने वाले हैं नहीं, आपके डिस्प्यूट चलने वाले हैं किंग ऑफ कप से। मीन्स आपके लव पार्टनर के साथ आपका डिस्प्यूट चलने वाला है, क्योंकि आपके मन में कोई गुस्सा लेके आप बैठे हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके चल रहे हैं। मुझे लगता है आजकल आप इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि आपके अंदर से गुस्सा खत्म हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए और रिश्ते में फिर से प्यार आ जाए। आप खुद भी चाहते हैं और इसके ऊपर आप काम कर रहे हो। और अगर आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है आप अपने आप को ज़्यादा कामों में उलझा रहे हो। अगर आपके पर्सन काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते, आपके लिए टाइम नहीं देते, तो इस बात को लेकर आप आपके पर्सन से झगड़ा करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी बताइए। हैंगमैन की एनर्जी, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, रिलेशनशिप स्टक है और यही खुद ही रेस्ट्रिक्शन डाल के बैठे हैं, न खुद जाते हैं। आपके पर्सन अप्रोच करते तो उनको अप्रोच नहीं करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बातें करना बंद कर दिया, क्योंकि अब इस तरीके से लटकना नहीं है। आपको चाहिए एक स्टेबल रिलेशनशिप, और जो क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप खुद अभी क्रॉस रोड पे हैं। आप 99% श्योर है कि आपको इस रिलेशनशिप से निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं, बट 1% आप लव के हमारे कंफ्यूज है कि चलो रुक लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये आ जाएगा तो ये कर लेंगे। आप जितना श्योर है उतना ही 1% आपको क्या कर देता है, फिर से कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि आपको होप है आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू लव्ड योर पर्सन टू मच, लव भी और लव भी करते थे और अभी भी करते हो। फिर जब सोर्स को वेरीफाई कर रहा है हेरोफाइन, अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, तो आप बोलने के लिए इनको ब्लॉक कर रहे हैं, बात करने के लिए इनसे बातें करना छोड़ दे रहे हैं, इनको जताने के लिए जता रहे कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम, बट बात ऐसी नहीं है, स्टॉक किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। कोई अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ा रहा है, किसी स्पिरिचुअल मेंटोर से जुड़ रहा है, इनकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, बिकॉज यू वांट टू ग्रो मोर। तो ऐसा कुछ किसी का चल रहा है इस वक्त ना। आप स्पिरिचुअल चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपने काफ़ी बढ़ा दी है, नए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप ढूंढ रहे हो और उसके ऊपर आप काम भी कर रहे हो। वर्कहोलिक आप होते जा रहे हो, अपने कामों को ही आप बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप से ज़्यादा आप अपने वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहे हो, ऐसा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एम्बिशियस हो चुके हो। फाइनेंस के ऊपर आप आजकल आपका बहुत ज़्यादा फोकस है। अब देखते हैं फ्यूचर आपका कैसा रहने वाला है। रफाइल प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए, मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो उनका फ्यूचर कैसे रहने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून पहले ही आ गया है, जजमेंट के साथ, जजमेंट बहुत आ रहा है भाई, डिवाइन सरेंडर हो जाओ, नहीं अभी भी हो जाओ होते हुए दिख रहे हैं, मेडिटेशन काफ़ी करते हुए दिख रहे हैं। देखिए फ्यूचर में ना चीज़ें अभी भी ख़त्म नहीं हो रही है,
चैलेंजेस तो अभी भी है आपके साथ आगे होने वाले, तो अभी भी चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। तो बहुत ज़्यादा करेज, आपको करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आगे भी। तो फेथ करना सीखो, थोड़ा भरोसा करना सीखो, ये भी बात आपके लिए बोली जा रही है। बाउंड्रीज बढ़ाते हुए दिख रहे, बाउंड्रीज अपने सराउंडिंग लगाते हुए मुझे दिख रहे। तो स्टैंड खुद के लिए लेंगे, या फिर आपके लिए अगर कोई स्टैंड नहीं लेगा तो शायद आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं लाने देंगे। थोड़ा स्ट्रेस आपको होता हुआ दिख रहा है, आपको ये बोला जाएगा कि आपको एक रेस्ट करने की ज़रूरत है। गाइज एक टावर मोमेंट के साथ 4 ऑफ पेंटिकल आया है। फाइनेंशियल लॉस से आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। वर्ल्ड की बात आ रही है, कहीं घूमते हुए भी जाते हुए दिख रहे हैं। चैरिट विक्ट्री तो लाइफ में आ रही है, प्रोग्रेस आप करते हुए दिख रहे हैं, बट प्रोग्रेस के साथ साथ एक यहाँ पे सडन चेंजेस भी दिख रहा है, एक टावर मोमेंट भी दिख रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा संभल कर रहिएगा। डिसीजन करते वक्त कुछ भी गलती मत कीजिएगा। वैसे थोड़ा स्ट्रेस होगा आपको, और शायद ज़्यादा वर्कहोलिक होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो आपको स्ट्रेस होगा। तो मैं ये बोलूँगी कि रेस्ट करना भी सीखो। मुझे लगता है फ्यूचर में आपका जो फ्यूचर में देख रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ इनर कॉलिंग आपको होने वाली है और आप उसको फॉलो करने वाले हैं। लाइफ में एक न्यू फेज़ आप स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि आप चल रहे हैं डिवाइन की गाइडेंस से, आप चल रहे हैं डिवाइन के पथ के ऊपर जो आपको दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपके लिए ये बोला जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में खुद के लिए रेस्ट करो, थोड़ा टाइम निकालो, मेडिटेशन करो, खुद को मेंटल पीस में लाओ। स्ट्रेस दिमाग में लेके चलना नहीं है, स्ट्रेस दिल पे लेके चलना नहीं है। तो अपने आप को खुद एक मी टाइम आपको देना है, तो ये करो। और यहाँ पे आप खुद भी बाउंड्रीज लगाएंगे, क्योंकि अब आपको लोगों के ऊपर, खास कर आपके पर्सन के ऊपर कुछ भरोसा नहीं है। वैसे लाइफ में प्रोग्रेस, सक्सेस को एंजॉय करते हुए दिख रहे, विक्ट्री आप विक्ट्री मनाते हुए दिख रहे, आप एक सही मार्ग पर, सही पथ पर आप जाते हुए दिख रहे। बट यहाँ पे ये भी बात आ रही टावर मोमेंट के साथ, ये पाथ आपको लगता है सही है, बट ये थोड़ा ढूंढ लेना अच्छे से कि क्या कुछ गलती तो नहीं हो रही है। सफ़र कहीं करते हैं तो थोड़ा संभल कर जाइएगा, एक एक्सीडेंट के चांसेस मुझे लग रहे हैं। थोड़ा मनी वनी सेव कीजिएगा। फ्यूचर में दिखता है मुझे आप फाइनेंस को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत करेंगे। चैरिट के साथ आ रही व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी आपकी जाएंगे अगेन। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, वही दोनों कार्ड आए। मेडिटेशन करेंगे आप, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, पीस में आएंगे, खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी में लाएंगे और आपका खुद का एक पॉजिटिव सेल्फ आपको विक्ट्री के टूर्स लेके जाएगा। डेस्टिनी ने आपके लिए काफ़ी प्रोग्रेस दी है, काफ़ी सक्सेस दी, आपके लाइफ में विक्ट्री दी है, आप इसको एंजॉय करेंगे। तो स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। जजमेंट, यहाँ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो चीज़ें। पूछते हो टाइम कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, जी जजमेंट का टाइम आ रहा है, यूनिवर्स का टाइम है। तो यूनिवर्स आपको आपके पर्सन के लाइफ में, आपके लाइफ में उस राइट पार्टनर की एंट्री भी देगा जो आपके लिए सही है। अब ये डिवाइन तय करेंगे कि आपके लाइफ में किसको भेजना है। अब वो पर्सन आपके लाइफ में भेजेंगे जो आपके लिए सही है, जो आपका ट्रू सोलमेट है, जो आपका ख्याल रखने वाला है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला है, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने वाला है, वो कोई भी डिफरेंसेस नहीं करने वाला है। ऐसे पर्सन को डिवाइन आपके लाइफ में देने वाले हैं। और अगर ऑलरेडी आपके लाइफ में वो पर्सन है, तो डिवाइन आपके पर्सन को उस एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्स को बताइए एंजल। 4 ऑफ सोर्स, हाँ जी, आप स्ट्रेस से निकल जाएंगे। आप अपने लाइफ में एक न्यू फेज तो स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। आपने अपने लाइफ की दिशा तय करते हुए दिख रहे हैं, उस दिशा को आगे फॉलो करते हुए आप दिख रहे हैं। आप काफ़ी बैलेंस हो जाएंगे। 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। एम्प्रेस, हाँ जी, अबेंडेंस आपको आ जाएगा। वैल्यू रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, फेम बढ़ने वाली है, किसी का प्रमोशन होने वाला है। लाइफ में बहुत एक अच्छी गुड न्यूज़ एंजॉय करने वाले हैं। बट यहाँ पे जब सब कुछ आता है तो आपको ये लगेगा कि अब आपको इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। यूँ किसी को भी आओ और मेरी थाली से खा के चले जाओ और मुझे कुछ भी मत छोड़ो, मुझे भूखा मारने के लिए फिर से भाग जाओ, ऐसा आप कहने वाले हैं नहीं। आप अपनी नेम, फेम, अपने पावर, अपने प्रतिष्ठा, अपना वेल्थीनेस, सबको लेकर आप काफ़ी प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं। जहाँ जहाँ से ज़रूरत लगेगी वहाँ पे आप लोगों के लिए, रिश्तों के लिए बाउंड्रीज लगाने वाले हो। चैरियट, ऐसा होना चाहिए गाइस, बिल्कुल सही है। चैरियट, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा करो। चैरियट को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटेकल एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। 9 आपको वेरी गुड, बहुत विक्ट्री, विश फुलफिलमेंट, अबेंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सब कुछ लाइफ में ऐसा भागता भागता आता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है गाइस आपका। टावर की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए एंजल।
टावर की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटेकल एंड एट ऑफ सोर्स किसी फाइनेंशियल मैटर में फंस सकते हैं, कोई कोर्ट मैटर हो सकता है फाइनेंस को लेकर। तो थोड़ा वही मैं बोल रही हूँ फाइनेंस को लेकर। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटेकल के साथ में मैंने एनर्जी कैलकुलेट की थी, वही मैंने बोला था कि भारी मात्रा में फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, लीगल मैटर में कोई आपको फंसा सकता है। तो थोड़ा इतना ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए किसी से भी कंसल्टेशन लीजिएगा। 4 ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं पे 2 ऑफ पेंटेकल एंड 3 ऑफ सोर्ड। जी हाँ, थर्ड पार्टी, ये भी बात क्लियर हो गई। पैसा कौन ज़्यादा इतने वाला है, थर्ड पार्टी। या तो आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, आपको अपने लाइफ में आपके पर्सन, चाहे पर्सन को उसके लाइफ में जो वो थर्ड पार्टी लेके आए हैं ना, वो पैसे के मोबाइल छोड़ने वाली और पैसा बहुत ज़्यादा मांगने वाली। तो फाइनेंशियल लॉस इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन का फाइनेंस इज योर फाइनेंस। अगर ये कपल है तो आपके पर्सन को जो देना पड़ेगा, तो वो आपका भी फाइनेंशियल लॉस ही हो गया है। तो थोड़ा बैलेंस करना सिचुएशन को। ये चीज़ें आपको इरिटेट कर सकती है, ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। तो यू हैव टू बैलेंस दे। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ही रिलेशनशिप में रहते हैं, आपने अपनी ग्रोथ कर ली है, आप अपनी पावर में, अपने एनर्जी में आ चुके हैं, तो ये चीज़ें हो सकती है कि आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी का मैटर चल रहा है, जिसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके ऊपर भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लगता है कि किसी कपल के लाइफ में मीन्स आप एक फीमेल है, एक एग्जाम्पल दे रहे हो, आप मेल है तो आप अपने हिसाब से प्लीज़ एनर्जी देख लेना, जस्ट एनर्जी के ऊपर फोकस करना प्लीज़। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई फीमेल है और किसी के हस्बैंड के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो लंबे समय रोए धोए फिर आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपको आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वर्थ समझ में आ गई, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, सक्सेसफुल हो गए, पावरफुल हो गए, एनर्जी से कनेक्टेड हो गए, एनर्जेटिकली काफ़ी स्ट्रांग हो गए। अब उसके बाद जब आप अपनी इतनी पावर में आ चुके, तो अब उसके बाद आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है या नहीं है, आपको कुछ लेना देना है नहीं। आप जस्ट चाहते हो कि आपके पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और फैमिली में एक पीसफुल और हैप्पीनेस का माहौल रखे। ये सोच के साथ आपने आपके पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि इंट्यूटिवली आपको पता है कि आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी से मिलते जुलते एक रिश्ता लेके चले हैं। अब ऐसे में आप इस मेंटालिटी के साथ भी अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर रही है, अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, अपना सक्सेस दिन ब दिन आप बढ़ा रहे हो। ऐसे में क्या हो सकता है ना, आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि आपके पर्सन आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते हैं ना, मैरिड कपल वालों के लिए बोल रही हूँ, तो आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी कुछ क्लेम कर सकती है, जहाँ पे काफ़ी सारा फाइनेंस जा सकता है, और जहाँ कुछ ना कुछ इफेक्ट इमोशनल हो या फिर फाइनेंशियल हो, आपके ऊपर भी होने वाला है। ऐसे में मैं आपको सलाह दे रही हूँ, यू हैव टू बैलेंस द सिचुएशन। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी चल रहा है, तो आपके पर्सन के लाइफ में जो टॉक्सिक पार्टी है, शी इज़ वेरी ग्रीडी, और वो काफ़ी क्या बोलते हैं, लालची किस्म के पर्सन है वो। उनको शायद उनको शायद पैसे से लेना देना है। आपके पर्सन को वहाँ पे स्टेबिलिटी बचाने के लिए शायद आपके साथ ब्रेकअप करना पड़े, ये भी बात है, या फिर बहुत मात्रा में फाइनेंस देना पड़े। फाइनेंस से आपको लेना देना है नहीं, तो मुझे लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वालों के लिए लगता है कि पर्सन को अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी बचाने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते, इसलिए ब्रेकअप कर सकते हैं। इमोशनल स्टक आप हो सकते हैं थर्ड पार्टी की वजह से, बट आपको वहाँ से मूव ऑन करना है, आपको निकल जाना है। फाइनली आपके साथ क्या होगा आगे एक बार देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आप प्लीज़ बता दीजिएगा फाइनली मेरे दर्शकों के साथ क्या होने वाला है। देखिए गाइस, फाइनली लाइफ है ना, आपको एक नई बिगनिंग तो करनी पड़ेगी, नई स्टार्ट तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी जब तक रहेगी तब तक तो आपके रिलेशनशिप में लैक ऑफ, आपके पर्सन का लैक उनका क्या बोलते हैं, अभाव तो रहेगा आपके लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से। तो यस, आप थोड़ा डिटैचमेंट मोड में आपको जाना चाहिए, या फिर आपको जाएंगे, अपनी लाइफ की नई बिगनिंग आपको करनी है, इसके ऊपर आप फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 7 ऑफ पैंट्स, अगर ये मैरिड रिलेशनशिप है तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस रिलेशनशिप में रहेंगे, बट इमोशनली डिटैचमेंट रह के आप सिर्फ एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने स्टेटस के बारे में आप भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है गाइस। तो एक ब्लैक मैजिक का इफेक्ट रहेगा ही रहेगा आपके ऊपर या फिर आपके पर्सन के ऊपर। तो
तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। आप खुद अपनी मर्जी से आपके पर्सन से डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे, अपनी लाइफ की अपनी शुरुआत करते हुए दिख रहे। अब जस्ट एक यू हैव टू बैलेंस सिचुएशन, दैट्स व्हाई यू कोऑपरेट विद योर पर्सन। बट जहाँ पे डेविल की बात आ रही है तो किसी की इंटेंशन गलत है, आपको लेकर बिंदास होकर आप जाएंगे। आपको पता है थर्ड पार्टी रहेंगे लाइफ में तो कुछ होने वाला है नहीं, वेटिंग जोन पे रहेंगे या फिर डिसाइड कर लेंगे आप फाइनली आप, क्योंकि एक इमोशनल डिसीजन आप लेने वाले हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में वैसे भी कुछ मिलने वाला है नहीं। अब अगर अपने आप को एक सक्सेसफुल स्टार्ट चाहिए तो आप हो सकता है कि एक डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन के ऊपर ही आप अपनी हर एक्शन हर मूव लेंगे। जैसे कि इस रिलेशनशिप में रहेंगे, अगर मैरिड है बट इमोशनली अटैच नहीं रहेंगे, बट अपने लाइफ की नई स्टार्ट डेफिनेटली करेंगे। अब हो सकता है आपके पर्सन आपके लाइफ में सच में कोई नया पर्सन आ रहा है जो दूर से है और जो लॉन्ग डिस्टेंस है, ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी में आप रहते थे, डिटैचमेंट मोड में रहते थे। अगर ये पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड लेते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर इस रिलेशनशिप को एक्सपांड करने के बारे में सोचते हैं, देन आप इस पर्सन को सिर्फ तभी उनके अपने लाइफ में क्या बोलते हैं इनको अपने लाइफ में आप लाएंगे और इनको एक्सपेक्ट करेंगे या फिर इनको अलाउ करेंगे। बात होती हुई दिख रही है, कोल्ड शोल्डर वाला गेम जाता हुआ दिख रहा है और लविंग कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ये जो कोल्ड शोल्डर वाला गेम चल रहा था बहुत आजकल या फिर फ्यूचर में इन हालातों की वजह से बहुत ज़्यादा रूड होते हुए, कोल्ड शोल्डर देते हुए, लोगों से कटे कटे रहते हुए लगते हैं, जैसे कि हर चक्र ब्लॉक हो गया। बट फिर से मुझे लगता है कि लव के एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप अपनी आपके लाइफ की आप नई बिगनिंग तो करने वाली है। फुल के 2 बार कार्ड आ गए, एक लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, नया प्यार आपके लाइफ में आ रहा है डेफिनेटली। आप अपनी लाइफ की शुरुआत उसी पर्सन के साथ करने वाले हैं जहाँ से आपका अबंडेंस, सक्सेस और प्यार मिलने वाला है। तो लाइफ में यहाँ जो डेस्टाइन है, जो पर्सन डेस्टिनी ने भेजा है, जाओ मेरे दर्शक काफ़ी लंबे समय से इस हालत से जूझ रहे, जाओ उनको प्रोटेक्ट करो, इनके लिए स्टैंड लो, इनके लिए डिफेंसिव बनो। ऐसा ये हो सकता है आपका ही पर्सन आ सकता है या फिर नई बिगनिंग आप आपके पर्सन के साथ या फिर नए पर्सन के साथ करते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन ऐसा ना काफ़ी स्टेबल है, इसके लिए अगेंस्ट सन ये वही पर्सन है। आप आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियल भी मुझे लगता है फाइनेंस के मामले में भी बहुत ग्रैंड सक्सेस एंजॉय करने वाले हैं। आपके साथ फाइनेंशियल या फिर करियर में ग्रैंड सक्सेस यूनिवर्स आपको देने वाली है। रिलेशनशिप में चैलेंजेस है, रिलेशनशिप में थोड़े स्ट्रगल है, बट उसके बाद आप अपने लिए जब डिसीजन लेंगे, सोच समझ कर एक लॉन्ग टर्म डिसीजन आप लेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत में आपको प्यार भी मिलने वाला है, वही प्यार मिलने वाला है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो जैसा पर्सन आप अपने लाइफ में चाहते थे, जिस इंटेंशन के साथ, जिस इमोशंस के साथ, जिस लव के साथ, जिस अबेंडेंस के साथ, जिस स्टेबिलिटी के साथ, वैसा ही पर्सन आपके लाइफ में मिलने वाला है। आप खुद भी काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं, आप खुद भी काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं, आपकी नेम फेम बहुत दूर तक बढ़ने वाली है। डेस्टिनी आपका पूरा सपोर्ट करते हुए दिख रही है गाइस। यहाँ पे लोग बहुत है, आपसे जलने वाले भी लोग बहुत रहने वाले हैं और ये लोग कम्प्लीटली कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ कब ये कितनी ज़्यादा हेवी और डिफ़िकल्ट बना देंगे। तो ये चीज़ें भी आपके ऊपर होगी। तो आपको बस इतना करना है, जब सक्सेसफुल होते तो प्रोटेक्शन लेना भी आपको सीख जाना है। अब आप सक्सेसफुल ज़रूरी नहीं कि हर कोई पैसा कमाता है, बट पर्सन लाइफ में आने के बाद जो रिलेशनशिप में जो महक चहक होती है, खुशियाँ होती है, वो सामने वालों को देखे नहीं जाती। अब जो पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आएगा उसके इंटेंशन कैसे रहेंगे, उनके इंटेंशन मेरे दर्शकों को लेकर कैसे रहेंगे और मेरे दर्शकों को उनसे अलाउ करना चाहिए। हाँ जी, इनकी इंटेंशन तो वैसे मुझे कुछ ज़्यादा गलत तो नहीं लग रहे हैं। ये आपकी विश फुलफिलमेंट तो कंप्लीट करेंगे, बट आपके पर्सन आप पेज के एनर्जी में बहुत रहते हैं। ये बहुत ही मैच्योर है, हो सकता है उम्र में आपसे छोटे हैं, सिचुएशन हैंग है, स्टक है, तो ये थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, इनको हीलिंग कर दो। बट आपके पर्सन की इंटेंशन अब आपके लिए इतने मुझे गलत नहीं लग रहे। स्टार्ट कर सकते, इस पर्सन के साथ आप जा सकते। विश फुलफिलमेंट के 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। मुझे लगता है फाइनेंशियली स्ट्रगल यहाँ पे किसी का चल रहा है, किसी का फाइनेंस ठीक नहीं है, किसी के लिए फाइनेंशियल दिक्कत लग रही है, या तो फाइनेंशियल लॉस होगा या फिर ऑलरेडी फाइनेंस ही नहीं है किसी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसके वजह से रिलेशनशिप में आपको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें होती हुई दिख रही है। दूसरी बात ये है कि
ज़्यादा आइसोलेशन मोड में आपको नहीं रहना है। आपके पर्सन भी अगर ज़्यादा आइसोलेशन मोड में रहते तो उन्हें इनिशिएट करके या आइसोलेशन मोड में उनको ज़्यादा मत जाने दीजिएगा। वो निगेटिव मेंटेलिटी फिर निगेटिव एनर्जी वहाँ पे ऑलरेडी हो जाती है। थोड़ी इनसिक्योरिटी है आपको अपने पर्सन को लेकर, फियर भी है, और ये चीज़ें रहेंगी। तो क्योंकि आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है, तो देखिए अगर इनके आपके टूवर्ड्स ज़्यादा एफर्ट नहीं आते हैं तो देन ब्लॉक देम। इनके अपोलॉजी से आपको कुछ लेना है देना है नहीं। अपोलॉजी आपको मिलेगी, धोखाधड़ी की है, चीटिंग की है, बिटर किया है, एंड किया था, इसको लेकर अपोलॉजी मिलेंगी। बट ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो मैं तो बोलूँगी कि भाई इनको जाने दो। अगर आपके हैंगिंग सिचुएशन से कोई निकालता है, सक्सेसफुली आपको निकालता है और आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन से लेके जाता है, देन यू मे एक्सेप्ट दिस पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन आते हुए दिख रहे इस एनर्जी में। अदरवाइज जो पर्सन आपके लिए बिल्कुल स्टैंड ही नहीं लेता है और आपको सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट में डालता है, तो आपको क्या करना है इनसे, अब ज़्यादा वक्त ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, निकल जाइएगा। दूर दराज से आपके लाइफ में पर्सन आता हुआ तो दिख रहा है, नया वाला पर्सन आ रहा है, ये फॉरेन से, अब्रॉड है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में, और ये पर्सन वही है जिसके आप मन्नत मांगते हो, जिसको आप विश करते हो, ये पर्सन वही है। यस, थ्री ऑफ एस ऑफ पेंटेकल विथ थ्री ऑफ वैंड्स एंड 5 पेंटेकल यहाँ पे इन रिवर्स है। अब ये पर्सन वो भी हो सकता है बट नई एनर्जी के साथ, आपका एक्स ही या फिर जिनसे डील कर रहे हो वो भी। तो एक प्लानिंग के साथ, डिसीजन के साथ, अगर ये पर्सन प्रॉपर प्लानिंग देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, आपको बोलते हैं कि लाइफ में ऐसा नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, सिर्फ ये बातों नहीं कमिटमेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते, देन यू कैन एक्सपांड योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे। 2 ऑफ वैंड्स था, ये इनके लाइफ में जो सिचुएशन है उससे निकल कर आपके लिए जब परफेक्ट डिसीजन लेंगे, क्योंकि अब दो सिचुएशन में आपको हैंग रहना नहीं है, डिसीजन चाहिए, मतलब डिसीजन चाहिए। और एक किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, जब परफेक्ट डिसीजन मिलेगी आपके पर्सन की, मीन्स आपकी कंपेरेटिव एनर्जी रहेंगी, यू में अलो दे, वहाँ पे ज़्यादा ट्रस्ट करके कोई ट्रस्ट इशू खड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। लाइनअप कब को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। हाँ जी, डिवाइन यहाँ पे जजमेंट बहुत आ रहा है आपकी एनर्जी में, डिवाइन ही तय करेंगे। वैसे मैं कितना भी यहाँ पे बोलूँ, भाई डिवाइन खुद ही आपके सामने उस टाइम वो गाइडेंस ला के देंगे, या फिर हो सकता है आपका ये डिवाइन टाइमिंग है। क्रॉस रोड पे खड़ा रहना नहीं है, कन्फ्यूज़न में रहना नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट आपको क्या चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, क्लियर कट अपने लिए सोल्यूशन चाहिए, ऐसा मिलता है, देन यू मे गो विद देम। अदरवाइज कोई नया पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, यू मे गो विद देम। अगर ये बट ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। आपकी लाइफ, आपकी क्या सिचुएशन, आपकी क्या कंडीशन, आई डोंट नो, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। सिर्फ गाइडेंस के लिए मैंने रीडिंग निकाली है। तो जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको क्या करनी है, छोड़ देनी है। क्या करें, अभी गाइडेंस भी ले लेंगे, चलो ले ही लेते हैं। क्या है गाइडेंस मेरे दर्शकों के लिए एंजल? टेक एक्शन, सक्सेस, अबेंडेंस, परफेक्ट टाइमिंग एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। जी, ये तो सबसे ज़रूरी काम होता है। अबेंडेंस है लाइफ में, इट्स अप टू यू। मैंने वही बोला, भाई आपका अपना डिसीजन है। टेक एक्शन, जैसा आपको ठीक लगे वैसे एक्शन लीजिएगा। सक्सेस तो लाइफ में आ रही है, थोड़ा फॉरगिवनेस की ज़रूरी है यहाँ पे। हाँ, फॉरगिव करो, लेट गो नहीं कर पा रहे, पकड़ के बैठे हो, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक लाइफ में सब कुछ आ जाएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, ये एंजल हमें बोल रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं टेक एक्शन किसके लिए बोल रहे हैं एंजल। टेक एक्शन किसके लिए? एक्शन रिजेक्शन में बैठा है कोई, लंबे समय से इस एनर्जी में वेट कर रहा है, पर्सन से अप्रोच नहीं आ रहा है, पर्सन से कोई कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, पर्सन बैठा है कि जगह पे अपनी स्टेबिलिटी, अपना पैसा संभालते हुए आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है। उस मामले में एक्शन लो। जो आपको स्टेबिलिटी देता है उसके लिए एक्शन लो। जो स्टेबिलिटी संभाले बैठा है, आप वैसे अकेले वहाँ पे बैठे इंतज़ार करते करते थक गए हैं, कहीं ना कहीं पता है कि नहीं होने वाला कुछ, वहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं। यस, यही ज़रूरी है। ओके, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग गाइस। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।